सोशल मीडिया पर वायरल टीचर और यूट्यूबर अवध ओझा अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं। 2 दिसंबर को उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। जनवरी फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी फाइनल बताया जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अवध ओझा कौन है। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन छात्रों के बीच वो ओझा सर के नाम से फेमस है। जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर अवध ओझा का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ। उनके पिता श्रीमाता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। कहा जाता है कि श्रीमाता प्रसाद ओझा ने अपनी 5 एकड़ की जमीन इसलिए बेच दी कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा सके। अवध ओझा की मां वकील थीं। अवध ओझा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गोंडा में हुई। स्कूल से अक्सर उनकी शरारतों की शिकायत मिलती रहती थी। 10वीं से आगे की एजुकेशन के लिए वो फातिमा इंटर स्कूल गए और फिर ग्रेजुएशन भी पूरा किया। बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखने वाले अवध ओझा को अपने माता पिता का पूरा सपोर्ट मिला। उनके माता पिता ने जमीन बेचकर बेटे और बेटी को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली पढ़ने भेजा। अवध ओझा ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत भी की और सभी एग्जाम पास कर लिए, लेकिन यूपीएससी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और इसके बाद उन्होंने पढ़ने की जगह पढ़ाना शुरू किया। मेंस क्वालिफाई ना कर पाने के बाद अवध ओझा ने इलाहाबाद में अपने दोस्त के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्हें बहुत खराब फीडबैक मिली। कई स्टूडेंट्स ने कोचिंग भी छोड़ दी। स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलने के बाद अवध ओझा ने अपने पढ़ाने का स्टाइल बदला और शैली में बदलाव किया। इसके बाद जैसे सब कुछ सही होता गया और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके पढ़ाने की अनूठी शैली स्टूडेंट्स को पसंद आने लगी और वो पॉपुलर होते चले गए। इतिहास के साथ साथ अवध ओझा जिंदगी के फलसफों पर भी ज्ञान देते हैं। अवध ओझा कई बड़े संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। साल 2020 में अवध ओझा ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। RAY अवध ओझा नाम का यूट्यूब चैनल उनका कोचिंग सेंटर चलता है। इसके अलावा एक ऑफिशियल ऐप भी है। ओझा सर के ऐप का नाम अवध ओझा है। ओझा सर IQRAIS के फाउंडर भी है। हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा था, मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ लो। कैसे लड़ लूं? क्या वो लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे? मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं। हालांकि अगर कोई राज्यसभा में ले जाकर बिठा देता है तो फिर वो बात अलग है। इसके अलावा एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं भाजपा या किसी भी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं स्कूल खोलने जा रहा हूँ 2023 में इलाहाबाद में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ने मुझे नाम दिया, इज्जत दी, पैसे दिए, तो मैं तो उसी विद्या को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो राजनीति करेंगे। मैं ऐसे लोगों की टीम ही तैयार कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, IPS हैं और IAS हैं। हालांकि अब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आपने इसके लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन से इनकार किया है। आप दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।